और चलिए सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं, एक्सक्लूसिव आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि ऋषिकेश एम्स पहुंच गया है चिनूक हेलीकॉप्टर। और ये देखिए अब मजदूर पहुंच चुके हैं ऋषिकेश एम्स और यहाँ उनका इलाज किया जाएगा। और ये देखिए ये चॉपर पहुंच चुका है मजदूरों को लेकर ऋषिकेश एम्स में। अब यहाँ मजदूरों का इलाज किया जाएगा। तो तस्वीरें सीधी आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ऋषिकेश एम्स पहुंचा हुआ है ये हेलीकॉप्टर, आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। चिल्लारीसोर CHC में पहले भर्ती थे ये सभी मजदूर और अब ये देखिए इन सभी मजदूरों को लेकर ये हेलीकॉप्टर आया है, चिनूक हेलीकॉप्टर, जो अब ऋषिकेश एम्स पहुंच चुका है। और यहाँ से अब ये सभी मजदूर यहाँ चेकअप कराएंगे। यहाँ डॉक्टर्स की टीम तैनात है एम्स में। ये सभी 41 मजदूर, सभी का चेकअप किया जाएगा। जो फिट रहेगा उन्हें उनके घर जाने के लिए इजाजत दी जाएगी। लेकिन सबसे पहले तमाम एक्सपर्ट्स जो हैं डॉक्टर्स के, वो मौजूद हैं ऋषिकेश एम्स में, जो इन मजदूरों को देखेंगे, इनका इलाज करेंगे। उन तमाम एक्सपर्ट डॉक्टर्स की निगरानी में ये 41 मजदूर रहेंगे। तो ये देखिए सीधी तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त ऋषिकेश से। तो ऋषिकेश एम्स पहुंच चुके हैं सभी 41 मजदूर। ये चिनूक हेलीकॉप्टर जो पहुंच चुका है ऋषिकेश एम्स में और अब सभी मजदूरों को यहाँ एडमिट कराया जाएगा, यहाँ इनका इलाज किया जाएगा। इससे पहले चिल्लारीसोर में एडमिट थे सभी मजदूर। जैसे ही उन्हें रेस्क्यू किया गया था सीधे इसी हॉस्पिटल लाया गया था चिल्लारीसोर। और अब ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इसी हेलीकॉप्टर से, चिनूक हेलीकॉप्टर से लाया गया है ऋषिकेश एम्स और पहुंच चुके हैं ये सभी मजदूर। गणेश रियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, क्या अपडेट है? अब हम तस्वीरें देख रहे हैं कि चिनूक हेलीकॉप्टर पहुंच गया है ऋषिकेश एम्स के बाहर। अब आगे की क्या कार्रवाई, आगे क्या होगा? जी बिल्कुल, यहाँ पर इस वक्त चिनूक हेलीकॉप्टर उतर चुका है और जिसमें श्रमिकों को लाया गया है। इसके बाद उनको जो यहाँ पर एम्स में आपदा वार्ड बनाया गया है, जिसके तहत इन श्रमिकों का यहाँ पर परीक्षण होना है कि उनमें स्वास्थ्य इतने दिन तक वो टनल के अंदर मौजूद रहे हैं, उनके स्वास्थ्य में कोई विशेष बदलाव तो नहीं आया है। मनोरोग चिकित्सक वहाँ पर मौजूद रहेंगे, मेडिसिन विभाग के जितने भी डॉक्टर हैं वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। उन परीक्षण के बाद डॉक्टर्स उनको क्या उनको ऐसी कोई दवा की जरूरत पड़नी है कि जो उनको कुछ दिन तक देने की जरूरत पड़ सकती है, तमाम जांच होने के बाद ही उनको यहाँ से भेजा जाएगा। जी गणेश, ये मजदूरों के साथ क्या उनके परिजन भी साथ आए? नहीं, इसमें केवल जो मजदूर हैं वही मौजूद हैं और उनके परिजनों को भी लाने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है ताकि वो अपने परिजनों से यहाँ पर मिल सके। और ये भी बताया जा रहा है कि डॉक्टरों की पूरी जो टीम है, इस समय हम देख सकते हैं कि जो डॉक्टरों की टीम है वो हेलीकॉप्टर के पास, एम्बुलेंस के पास मौजूद है और उनके एम्बुलेंस के थ्रू उनको ट्रॉमा जो वार्ड है जहाँ पर 41 बेड बनाए गए हैं वहाँ पर ले जाया जा रहा है और वहाँ उनके जांच की जाएगा। और उसके बाद जो हमारी एम्स प्रशासन से बात हुई है, उनका कहना है कि तमाम जांच होने के बाद वो इसके बाद आधिकारिक रूप से एक बुलेटिन जारी करेंगे कि उनका स्वास्थ्य कैसा है या कोई उनमें बदलाव है या उनको कोई ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, या पूरी डिटेल वो साझा करेंगे। गणेश, और क्या डॉक्टर्स की तरफ से जानकारी मिली है? क्योंकि अभी ये बताया जा रहा था कि चिल्लारीसोर में जहाँ एडमिट थे यहाँ सभी जो मजदूर हैं वो पूरी तरह से फिट थे, स्वस्थ थे। अब यहाँ डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, किस तरह का चेकअप होगा और उसके बाद क्या फिर उन्हें उनके घर जाने की इजाजत मिलेगी? जी बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर हालांकि लोगों ने कहा है वो जब वहाँ से बाहर आए तो वो उनके जो चलने का तरीका था, वो जो बाहर आए हैं, जो उनमें जोश दिख रहा था, उससे देख के लगता है कि उनमें ऐसी कोई बीमारी नहीं है या उनमें कोई ऐसी कहीं चोट नहीं आई है। जब उनको ट्रॉली के थ्रू बाहर लाया गया है, कहीं कोई खरोच नहीं है तो, लेकिन फिर भी सरकार ये चाहती है कि इतने दिन तक वो जब इस टनल के अंदर मौजूद रहे, उनके अंदरूनी कोई जो मानसिक स्थिति होती है उसमें कोई बदलाव तो
ठीक है गणेश, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार तस्वीरें जरा दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि ये सारे जो मजदूर है 41 मजदूर अब ये पहुंच चुके हैं और इस एम्बुलेंस से उनको अब लेकर जाया जा रहा है। जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे हैं, वहाँ टीमें तैनात है, डॉक्टर्स पूरा प्रॉपर चेकअप करेंगे हर चीज का। और हर जो डॉक्टर हैं, चाहे वो मेंटल हेल्थ की बात करें या फिर फिजिकल पूरे हेल्थ की बात करें, सभी डॉक्टर्स वहां पर हैं जो पूरा चेकअप करेंगे। और फिर उसके बाद सबके अलग अलग बुलेटिन्स भी जारी किए जाएंगे कि कहीं किसी मजदूर को कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर ये पूरी तरीके से फिट होते हैं, जो चेकअप होता है और उसके बाद जो इनका बुलेटिन जारी होता है, उसमें अगर पूरे मजदूर फिट नजर आते हैं तो उन्हें उनके घर जाने की इजाजत भी दी जाएगी। इनके जो परिजन हैं उन्हें उनके लिए भी खास व्यवस्था की गई है। अभी फिलहाल ये जो आप चॉपर देख रहे हैं जिसे एयरलिफ्ट करके इन मजदूरों को लाया गया है, ये इसमें सिर्फ वही मजदूर थे जो रेस्क्यू जिनको करके लाया गया है। उनके जो परिजन हैं उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है, वो भी कुछ देर में पहुंच जाएंगे। और अगर सभी मजदूर फिट होते हैं तो उन्हें उनके घर जाने की इजाजत मिल जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जानकारी मिली थी मिनिस्ट्री की तरफ से, उसके बाद जब यहाँ पर मुख्यमंत्री ने खुद बताया, लेकिन यहाँ पर सबसे जरूरी बात हो जाती है कि वो इस वक्त प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर मजदूर फिट नजर आ रहे हैं, यानी कि अच्छे से बाहर आए, बातचीत हुई, किसी भी तरह का फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन एक प्रोटोकॉल होता है, एक मेडिकल प्रोटोकॉल, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, जिसके जो प्राथमिक उपचार जिसे हम कहते हैं वो वहां पर उनके साथ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हुआ। लेकिन अब एक्सपर्ट्स की इस वक्त निगरानी में सभी तरह के जो टेस्ट परफॉर्म किए जाने हैं वो यहाँ पर एम्स ऋषिकेश में किए जाएंगे। उसी के लिए इंडियन एयरफोर्स की मदद ली गई। यहाँ चिनूक विमान आया, उनको यहाँ पर एम्स ऋषिकेश में लेकर आया है और उनका अब अगले जो 24 घंटे हैं वो अलग अलग तरह के टेस्ट किए जाएंगे। वो मेंटल जो हेल्थ है उसके लिए काउंसलिंग भी की जाएगी। और इस वक्त वो 24 घंटे भी इस वक्त जरूरी है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, समय होता है जब इस तरह के शॉक से जब लोग ट्रॉमा से निकलते हैं तो बाद में कोई समस्याएं आ जाती हैं। 17 दिन एक अधिकार में उस टनल के अंदर रहने के बाद क्यों फिजिकल कोई प्रॉब्लम आ सकती है, इस चीज को जांचा परखा जाएगा। लेकिन मजदूरों से जब बात हुई है तो उनका यही कहना है कि हमें किस तरह की समस्या ले है, लेकिन उस पर एक डॉक्टर जब तक थप्पा नहीं लगाता है तब तक वो पूरा तरीके से वो प्रोटोकॉल पूरा नहीं होगा। और उसी प्रोटोकॉल के चलते यहाँ पर एम्स ऋषिकेश में लाया गया है उनको। और अब अगले 24 घंटों में इस वक्त उनको वो सर्टिफिकेट दिया जाएगा और निगरानी में रखा जाएगा और उसके बाद वो अपने घर की तरफ जा पाएंगे। तो अभी फिलहाल डॉक्टर्स की जो टीम है उनकी निगरानी में ये सभी 41 मजदूर रहने वाले हैं। और इसी वजह से ऋषिकेश एम्स लाया गया है कि यहाँ उनका पूरी तरीके से प्रॉपर चेकअप हो। और उसके बाद न सिर्फ चेकअप बल्कि डॉक्टर्स ये भी बताएंगे कि क्या वाकई ये पूरी तरह से फिट है, क्या किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। ये तमाम चीजें डॉक्टर्स बुलेटिन भी जारी करेंगे, ये भी बताया जा रहा है। और फिलहाल अभी इन सभी मजदूरों को ले जाया गया है जहां उन्हें एडमिट कराया जाएगा, फिर उसके बाद उनका चेकअप होगा। ऋषिकेश एम्स पहुंच चुके हैं सभी 41 मजदूर और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि वहां पर पहले से ही डॉक्टर्स की टीम अलर्ट पर थी, तैनात है और सभी का यहाँ पर भी इलाज किया जाएगा। कुछ देर बाद जो परिजन हैं उनके वो भी वहां पर पहुंच जाएंगे और अगर पूरी तरह से फिट पाए जाते हैं तो फिर ये मजदूर तो उन्हें उनके घर के लिए रवाना कर दिया जाएगा। उसके लिए भी पूरी व्यवस्था सरकार ने की है, जिसका जिक्र भी सीएम धामी ने किया था कि न सिर्फ इलाज तक के बल्कि उनके घर पहुंचाने तक की जिम्मेदारी सरकार नहीं है। मेंटल भी प्रेशर होता है, बहुत से ऐसा ट्रॉमा होता है, लेकिन उस चीज को भी अब काउंसलिंग के जरिए उनको वापस से उसी जिंदगी की तरफ ले जाने की कोशिश की जाएगी, जो शायद वो उस 17 दिन के अंदर उनके दिमाग में कुछ इस तरह का कोई ट्रॉमा ना रह जाए। इस चीज को लेकर साइकेट्रिस्ट इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और खास तौर पर उनका जो सबसे अहम काम है वो यहाँ रहने वाला है। तो देखिए हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और एक एक डिटेल बता रहे हैं कि क्या वजह है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा था कि सारे मजदूर फिट हैं लेकिन फिर उन्हें ऋषिकेश एम्स क्यों शिफ्ट किया जा रहा है, इसके पीछे कई सवाल उठ रहे थे। तो इसका आंसर यही है कि कई ऐसे मजदूर हैं जो कहीं ट्रॉमा में ना हो, क्योंकि इतने दिन वहां गुजारने के बावजूद कहीं उनके अंदर डर ना बैठा हो, इसलिए पूरी काउंसलिंग की जाएगी उन मजदूरों की। उसके बाद ही टेस्ट की बात करें या फिर अगर वाकई में किसी को लगता है कि मुझे इस तरीके की
की चीज की जरूरत है, चाहे वो छोटा सा ब्लड टेस्ट की बात हो या फिर आप कार्डियक से जुड़े कोई भी समस्या की बात हो, पल्स रेट की बात हो, इन सबको मॉनिटर किया जा रहा है। उस समय पल्स रेट ठीक है, लेकिन बाहर आने के बाद एयर प्रेशर चेंज होता है, तापमान चेंज होता है, तो कहीं किसी को बुखार भी आ सकता है। इन छोटी छोटी चीजों का भी ख्याल रखा जा रहा है। देखिए, छोटी छोटी चीजों का भी ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि अब पल्स रेट की बात की जा रही है और जो ऑक्सीजन लेवल है वहां कुछ और था, बाहर आने के बाद चेंजेस होते हैं, इसलिए पूरे 24 घंटे पूरा मॉनिटर किया जाएगा और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि पूरी तरह से स्वस्थ हैं या नहीं। क्योंकि अभी काफी एक्साइटमेंट था कि बाहर आ गए हैं, इसलिए अभी तबीयत में कुछ और सुधार नजर आ रहा है, कुछ चेंजेस ना हो इसके लिए ही पूरी मॉनिटरिंग के लिए ऋषिकेश एम्स लाया गया है इन 41 मजदूरों को। और यहाँ पूरा प्रॉपर उनका चेकअप होगा, प्रॉपर उनकी काउंसलिंग होगी, कोई ट्रॉमा में तो नहीं है, इस बात की भी जानकारी डॉक्टर्स लेंगे। इसलिए तमाम जो टीम के एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर्स जो जिसमें एक्सपर्टाइज है उनको, वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और वहां तमाम टीमें मौजूद हैं जो इन मजदूरों का इलाज करेगी। और जैसे ही ये लगता है कि पूरी तरह से फिट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पल्स रेट बिल्कुल ठीक है, ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ठीक है, ये तमाम पूरा चेकअप होने के बाद ही उन्हें जाने की इजाजत होगी। क्योंकि इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया है कि हर तरह से इलाज उनको मिलना चाहिए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीएम धामी भी इस बात का जिक्र बार बार कर रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से अगर वो फिट है तभी उन्हें घर जाने की इजाजत होगी। इसलिए मॉनिटरिंग के लिए यहाँ लाया गया है, पूरा प्रॉपर उनका चेकअप होगा। और अब सभी मजदूर पहुंच चुके हैं एम्स ऋषिकेश में और कुछ ही देर में उनका इलाज भी शुरू हो जाएगा। हालांकि हौसला काफी बढ़ा हुआ था और जब वो प्रधानमंत्री से सारे मजदूर बात कर रहे थे उस दौरान वो अपने आप को पूरी तरह से फिट बता रहे थे। उन्होंने बताया भी कि उन्होंने अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए इन 17 दिन में क्या किया, बाकायदा वहां पर टहलते थे, योग भी करते थे, अपना खुद का ध्यान भी रख रहे थे, एक साथ चुके थे तो एक दूसरे का हौसला भी बढ़ा रहे थे और इसी वजह से ये हौसला उनका बढ़ा हुआ था, हिम्मत बढ़ी हुई थी, इस वजह से स्वस्थ नजर आए। क्योंकि सीएम धामी ने ये कहा कि स्ट्रेचर इसलिए लगाए गए थे कि अगर किसी को परेशानी होती है तो उन्हें स्ट्रेचर से निकाला जाए, लेकिन जब टनल से बाहर निकल रहे थे ये मजदूर तो खुद ही दौड़ते हुए नजर आए, तो उनका जो हौसला था, जो चेहरे पर खुशी थी, उससे ये साफ तौर से नजर आ रहा था कि ये सारे मजदूर पूरी तरह से स्वस्थ हैं। लेकिन अब चूंकि उस वक्त की सिचुएशन अलग होती है और अभी बाहर आए हैं तो सिचुएशन अलग है। जिस तरीके से डॉक्टर्स भी बता रहे हैं कि पल्स रेट में चेंजेस होते हैं, ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन दिया जा रहा था उन्हें और बाहर आकर कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए 24 घंटे की पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी इन मजदूरों की। उसके बाद ही उन्हें उनके घर के लिए जाने की इजाजत होगी। तो ऋषिकेश एम्स अब पहुंच चुके हैं सभी 41 मजदूर और अब इनका चेकअप होगा और चेकअप के बाद ही आगे की जो रणनीति है, डॉक्टर्स के निर्देश के अनुसार ही आगे का काम किया जाएगा। सुरेंद्र असिला हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। सुरेंद्र, अब क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर, क्योंकि ऋषिकेश एम्स पहुंच चुके हैं सभी मजदूर और अब आगे क्या होगा, क्योंकि ये भी बताया जा रहा था कि पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तो यहाँ पर क्या होने वाला है अब? देखिए दीपाली, मजदूर स्वस्थ हैं लेकिन ऑब्जर्वेशन के लिए इनको हायर सेंटर लाया गया है, क्योंकि इनकी कंप्लीट बॉडी चेकअप होने हैं, इनके हेल्थ चेकअप होने हैं, तो उसके लिए एम्स संस्थान सबसे बेहतर है। इसीलिए राज्य सरकार ने तय किया है कि इनको एम्स में भेजा जाए और अब ये एम्स पहुंच चुके हैं, इनको वार्ड्स में ले जाया जाएगा और वहां डॉक्टर इनके लीवर फंक्शनिंग टेस्ट हो, किडनी फंक्शनिंग टेस्ट हो, इसके अलावा गैस्ट्रो से संबंधित कोई दिक्कत है तो अल्ट्रासाउंड के टेस्ट होंगे, किसी का अगर एक्सरे या सीटी की जरूरत पड़ेगी तो वो टेस्ट होंगे। इसके साथ ही ब्लड और यूरिन, तमाम ऐसी जांचें जो नॉर्मल तौर पे किसी भी व्यक्ति की जाती है, वो सारी जांचें इनकी होंगी। और इसके साथ ही एक चीज ये भी कही गई है कि अगर इनको कोई मेंटल किसी तरह की दिक्कत है, अगर इनको मानसिक कोई तनाव है, किसी तरह की एंजाइटी है, तो उस पर भी इन लोगों की जांच होगी और इसीलिए इनको हायर सेंटर लाया गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पूरे ऑब्जर्वेशन के लिए उन्हें लाया गया है, पूरी उनकी जांच होगी, उसके बाद ही जो डॉक्टर्स कहेंगे उसके अनुसार अब आगे के कदम उठाए जाएंगे। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।